पर 67 केस है, अभी हमको जानकारी है। 67 केस है। अब कितना चुपे पुलिस केस किया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और 19 बार हम अभी तक जेल जा चुके हैं। 19 बार। और हम किसी वकील को नहीं रखते हैं, हम अपना केस खुद से लड़ते हैं और आज तक हम अपना केस नहीं हारे हैं। और जहाँ जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच होगा, जहाँ जाति को देखकर न्याय और जाति को देखकर अन्याय होगा, वहाँ सिकड़ और ताला गोल्डन दास लेकर पहुँचेगा। अब सिकड़ ताला ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर गोल्डन दास साया साड़ी चूड़ी और ब्लाउज भी लेकर पहुँचेगा। जो नामर्द है उसको नामर्द साबित किया जाएगा और जो अच्छा है उसको सम्मान भी दिया जाएगा। थाना अध्यक्ष, डीएसपी, दरोगा, एसपी इसलिए डरते हैं कि लगभग सब घूसखोर, चोर और मुँहचोर और जातिवाद हैं। अच्छा। जो ईमानदार है, जो न्यायप्रिय हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। जो जातिवादी होगा, जो घुसखोर होगा, जो समाज को न्याय नहीं देगा, उसको आप छोड़िएगा नहीं? नहीं छोड़ेंगे। समस्तीपुर में हमारा ही जात थाना अध्यक्ष था, हम कहाँ छोड़ें गलत किया तो। बाबा साहब बोले थे कि गलत के खुल के विरोध करो, वो अपना घर का भाई ही क्यों नहीं हो, अपना बाप ही क्यों नहीं हो, क्योंकि गलत करने वाला का कोई जात नहीं होता है। 131 सांसद शेड्यूल कास्ट के लोकसभा में है। अच्छा। लेकिन सब गूंगा बहरा गांधी जी के हरिजन के तरह सिर्फ जाकर वहाँ चुपचाप बैठल रहता है। लगता है कायर और नंबर 2 से बड़ा कोई है ही नहीं है। 138 सांसद ओबीसी के हैं, तो 138 और 131 आधा से अधिक तो हमारे समाज के सांसद हुए। मुस्लिम समाज के भी सांसद हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आज तक किसी ने विरोध किया संसद भवन में? तो हम पर शोषण कोई कर रहा है कि आप करवा रहे हैं? अगर ब्राह्मण को कोई अगर विरोध कर दे, अगर भगवान के कोई टिप्पणी कर दे, तो 1 करोड़ और 10 करोड़ उसको गर्दन काटने का और जीभ काटने तक का घोषणा हो जाता है। जेएनयू पर लिखा गया, दिल्ली में चमार छोड़ो भारत, उस पर कितने लोग हमारे समाज के नेता इनाम निकाले? किसने निकाला? उत्तर प्रदेश में बोला कि चमार के नो एंट्री है, उसको माँ बहन तक को गाली गंदा गंदा दिया गया। उस पर कितने चमार के सांसद लोग संसद भवन में मुद्दा उठाए? किसी ने उठाया? जो कि सत्र भी चल रहा है। मुन्ना शुक्ला खुलेआम गाली दिया सोशल मीडिया पर, किसी ने एफआईआर किया? जिसका कारण है कि लोग अपना भरोसे कोई चुनाव जीत के नहीं जा रहा है। कोई राजद के टिकट लगे, कोई जदयू के टिकट लगे, कोई कांग्रेस के टिकट लगे और कोई बीजेपी की टिकट लगे और करोड़ों करोड़ देकर चुनाव जीत कर जा रहा है। तो अगर किसी का एहसान से चुनाव जीतेगा, किसी का टिकट से चुनाव जीतिएगा, तो अब नेता नहीं, अब कुत्ता बन कर रहिएगा, जैसा अभी लोग रह रहा है। हमारे साथ वैसे शख्स हैं जो किसी पैसे के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूरे देश में इनका नाम है, इनका नाम भी जाते हैं। तो थाना में ताला मारने का काम करते हैं, क्यों मारते हैं और गोल्डन दास जी कौन है, तमाम मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। गोल्डन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका BR दर्शन न्यूज चैनल का। गोल्डन दास भारत का मूल निवासी है, बाबा साहब का वंशज है, कांसीराम साहब को विचारधारा पर चलने वाले हैं, शोषित पीड़ित वंचित का आवाज़ है। थाना में चल जाते हैं ताला मारने के लिए, इतना साहसी कहाँ से लाते हैं? भाई साहब, हमारे माँ बहन को जो रोज़ बलात्कार कर रहा है पूरे देश में, हमारे बाप भाई को रोज़ हत्या कर रहा है, उसको डर लग रहा है? जो गलत कर रहा है उसको डर नहीं लग रहा, तो फिर हम सही कर रहे हैं अपना हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो फिर डर क्यों? अच्छा, आप थाना में जाते हैं तो थाना अध्यक्ष दरोगा गाली भी देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम गाली कहाँ देते हैं भाई? कहाँ गाली देते हैं? अगर गाली हम देते हैं तो पुलिस हम पर केस करता। अभी तक कितने जगह केस हुआ है? अगर आपको कोई माँ या बहन को गाली देगा तो छोड़ दीजिएगा, केस कीजिएगा। तो फिर हम अगर गाली देते हैं तो फिर हम पर केस क्यों नहीं होता है? गाली हम कहीं नहीं देते हैं, ये लोग अफवाह उड़ा दिया है। अच्छा, आपको पूरे देश में लोग जानता है कि गोल्डन दास केवल थाना में ताला मारने का काम करते हैं, इसी नाम से आप पूरा फेमस है पूरे देश में। थाना में ताला इसलिए मारा जाता है, थाना किस लिए खोला गया है? थाना इसलिए खोला गया है कि जो शोषित पीड़ित वंचित हो, गरीब हो, असहाय हो, कमज़ोर हो, उसको न्याय देने के लिए, उसको सहारा के लिए खोला गया है। ना कि जात को देख के जेल भेजो और जात के देख के बेल दो। इसलिए थाना तो नहीं खोला गया है, सबको एक समान न्याय दो। और जहाँ जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच होगा, जहाँ जाति को देखकर न्याय और जाति को देखकर अन्याय होगा, वहाँ सिकड़ और ताला गोल्डन दास लेकर पहुँचेगा। अब सिकड़ ताला ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर गोल्डन दास साया साड़ी चूड़ी और ब्लाउज भी लेकर पहुँचेगा। जो नामर्द है उसको नामर्द साबित किया जाएगा और जो अच्छा है उसको सम्मान भी दिया जाएगा। अच्छा गोल्डन दास, ये लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं? ये जो लड़ाई है ये 2021 से। क्या मेन मोटो क्या है आपका इस लड़ाई का? मेरा मोटो है पूरे भारत में क्रांति, पूरे देश में? पूरे देश में। अब पूछिए कैसा क्रांति? कैसे क्रांति हो? तो एक ज़माना था कि शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जब सीमा चरण पार हुआ था तो भीमा कोरे गांव में 500 चमार 28,500 काट छाट के सब्जी बना दिए थे। तो आज के डेट में भी क्रांति चाहिए, लेकिन वो क्रांति नहीं, संवैधानिक क्रांति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कलिजम सिस्टम खत्म होने के लिए क्रांति होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज को जज बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपटीशन से जज बहाल होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए। गरीब आदमी को इलाज कराने में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, कितना दवा भी ना, कितना पैसा भी ना, मर जा रहा है। तो सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोला गया है कि कोई भी गरीब जाकर वहाँ 2 रुपये का पर्चा कटवा के इलाज करा ले। तो उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्कूल में अच्छा शिक्षा बच्चे लोग को देने के लिए क्रांति करने की ज़रूरत है। डीलर और ठेकेदारी में आरक्षण चाहिए। शोषित पीड़ित वंचित के साथ जो शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या जो हो रहा है उसके लिए क्रांति होनी चाहिए। कोई ऐसा दिन है कि सैकड़ों लोगों को, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को जान नहीं लूटा जा रहा होगा, ज़मीन नहीं लूटा जा रहा है, इज्जत नहीं लूटा जा रहा है, लेकिन न्याय क्या है? जीरो है। जिसका सबूत के रूप में आप देख लीजिए कि लोकसभा में चंद्रशेखर भैया चुनाव जीत के गए, तो उनको बात रखने के लिए मौका नहीं दिया गया, उनको अपना हक और अधिकार के बात नहीं करने दिया गया, तो मजबूरन वो क्या किए? बाहर आंदोलन करना पड़ा। और क्या चाहिए सबूत? अच्छा गोल्डन दास जी, आप 2021 से ये मतलब इस मुहिम में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पे कितने केस होंगे? हम पर 67 केस है, अभी हमको जानकारी है। 67 केस है। और कितना चुपे पुलिस केस किया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और 19 बार हम अभी तक जेल जा चुके हैं। 19 बार। और हम किसी वकील को नहीं रखते हैं, हम अपना केस खुद से लड़ते हैं, और आज तक हम अपना केस नहीं हारे हैं। मैंने केस आप ही पे हुआ, 67 केस है, केस आप ही लड़ते हैं? बिल्कुल। ये कैसे संभव होता है? लड़ाई भी लड़ते हैं, केस भी लड़ते हैं। ये सब सोशल मीडिया हैं। बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए हैं कि कोई भी शोषित पीड़ित वंचित अगर अपना पक्ष रखने में अगर सक्षम है तो जज के पास अपना पक्ष रख सकते हैं, और जज के सामने अपना बेल के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट के ऑनलाइन वीडियो देखिए, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे। तीसरी पास, दूसरी पास, 5वीं पास, 70 साल 80 साल के बूढ़ा को देखते हैं हाई कोर्ट के जज के साथ अपना केस को खुद बहस करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अच्छा, इस मुहिम में आप अकेले चले हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से इस देश में बहुजनों पर अत्याचार शोषण हो रहा है, ये रोक पाएंगे आप अकेले? बाबा साहब भी तो अकेले चले थे, आज इतिहास बना ना दिए। कांसीराम साहब भी तो पंजाब छोड़ के उत्तर प्रदेश में अकेले चलना शुरू किए थे, पूरे बहुजन समाज के जोड़ के 4 बार मुख्यमंत्री बना ना दिए बहन कुंवरी मायावती को। तो फिर हम उन्हीं का खून, उन्हीं का वंशज हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? उधम सिंह भी तो अकेले थे, जो भारत छोड़ के इंग्लैंड जाके जालियाबाग हत्याकांड के इंग्लैंड पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारे थे, वो भी तो अकेले ही थे। क्या बोले थे? चलो पूरा भारत गोली मारना है, तो फिर हम अकेले क्यों नहीं? मतलब पूरा विश्वास है आप पे? मुझे पूरा विश्वास है। मैं बाबा साहब के संविधान को पढ़ा हूँ, उधम सिंह को जीवनी पढ़ा हूँ, कांसीराम साहब को जीवनी में पढ़ा हूँ, और इन लोग के जो मिशन है, जो कारमा है, बहुत जोर शोर से और बहुत कम समय में सफल बनाने का और आगे ले जाने का काम किया जाएगा। अच्छा, जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, दरोगा हैं, चाहे DSP, आपसे डरते क्यों हैं? जितने भी नहीं, लगभग थाना अध्यक्ष, DSP, दरोगा, SP इसलिए डरते हैं कि लगभग सब घूसखोर, चोर और मुँहचोर और जातिवाद हैं। अच्छा। जो ईमानदार है, जो न्यायप्रिय हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। ये सभी IAS दिवेश सेहरा सर हैं, वो अच्छे हैं, न्यायप्रिय ईमानदार हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। ADGP अनिल किशोर यादव सर हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे IAS IPS हैं जो हम सम्मान करते हैं। बाकी जो चोर है, जो घुसखोर है, जो मुँहचोर है, जो जातिवाद है, वैसे वैसे के लिए हम काल हैं। इसका मतलब कि जो जातिवादी होगा, जो घुसखोर होगा, जो समाज को न्याय नहीं देगा, उसको आप छोड़िएगा नहीं? नहीं छोड़ेंगे। समस्तीपुर में हमारा ही जात थाना अध्यक्ष था, हम कहाँ छोड़ें गलत किया तो? बाबा साहब बोले थे कि गलत के खुल के विरोध करो, वो अपना घर का भाई ही क्यों नहीं हो, अपना बाप ही क्यों नहीं हो, क्योंकि गलत करने वाला को कोई जात नहीं होता है। अब मुझे किसी जात से लड़ाई नहीं है, जो जातिवादी मानसिकता के है, हमको वैसे वैसे से लड़ाई है। अच्छा, ये लड़ाई आप कब तक लड़िएगा? ये अंतिम सांस तक, जब तक हमारे शरीर के कतरा कतरा खून रहेगा तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैंने समाज को नाम न्याय दिला के रहिएगा? मैं न्याय दिला के रहूँगा, इसलिए कि देखिए, इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, वो पक्षी हो, पशु हो, पौधा हो या इंसान हो, सबके दिन विलय होना है। तो हम जान रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो भी मर जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मर जाएंगे। और बात रहा मरने का, तो कोई ऐसा दिन नहीं कि लाखों करोड़ों लोग नहीं मर रहा है, पानी में डूब के, जहर खा के, फांसी लगा के, ट्रेन में कट के, लड़की के प्यार मोहब्बत में, तो हम भी मरेंगे भाई।
कायर की तरह चूड़ी साड़ी पहनकर नहीं मरेंगे। हम शोषित पीड़ित वंचित की आवाज़ बनकर मरेंगे। और हम मर जाए लेकिन मेरा विचार नहीं मरना चाहिए। बाबा साहब मर गए, उनका विचार मरा। न कांसीराम साहब मर गए, उनका विचार मरा। न तो उसी तरह गोल्डन दास भी मरेगा लेकिन इसका विचार नहीं मरेगा। ऐसे गोल्डन दास जी, आप पे 67 केस है, आप खुद इसका केस भी लड़ते हैं। तमाम बिहार के जितने भी मतलब जहाँ शोषण अत्याचार होता है आप वहाँ पहुँचते भी हैं और थाना में मतलब ताला भी मारते हैं, साया साड़ी चूड़ी ब्लाउज लेके भी जाते हैं। तो डर नहीं लगता है आपको कि हमको कुछ हो जाएगा? भाई किस चीज़ से डर लगना चाहिए? यही डरना, शासन है, प्रशासन यही है, डर, सरकार नहीं है। यही डरना कि हम पर FIR करेगा। तो ऑलरेडी 67 FIR है भाई। बात रहा कि जेल भेजेगा, ऑलरेडी हम 19 बार जेल गए हैं। बात रहा लाठी से पीटेगा तो ऑलरेडी 10,000 लाठी शरीर पर टूट चुका है। क्या से डराइएगा? मनुवादियों के पास और सामंतवादियों के पास धन बल और बाहुबल जातिवाद जो उसके पास एक ही विकल्प है कि हमको हत्या कर दे। गोली से भी नहीं डरते हैं भाई। ये लड़ाई बड़ा लड़ाई है, कैसे लड़ पाइएगा अकेले? बड़े बड़े सामंती हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, तो आप अकेले कैसे उनको टक्कर दे पाइएगा? आज के डेट में हेलीकॉप्टर और राजधानी और बुलेट ट्रेन के साधन है, AC के साधन है, स्कॉर्पियो के साधन है। जिसमें बाबा साहब के रीजन में चप्पल भी नहीं था, उस समय वो कैसे सामना किए और लड़ाई जीत कर और इतिहास बनाने का काम किए। कांसीराम साहब के पास कौन सा साधन था जो पंजाब छोड़ के UP में आके और 4 बार शासन में रहने का काम किए? तो आज तो कांसीराम साहब को, बाबा साहब को दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमारा संविधान है, आरक्षण है, 90% पूरे भारत में हमारा आबादी है। उन लोग का औकात क्या है? 10%। बात रहा कि पूंजीपति, तो लड़ाई पूंजी से नहीं लड़ा जाता है, लड़ाई हिम्मत और दिमाग से लड़ा जाता है। क्या फॉरवर्ड के पास ही सिर्फ हिम्मत और दिमाग है? अगर फॉरवर्ड के पास हिम्मत और दिमाग होता तो संविधान क्यों नहीं लिख दिया? उन लोग सिर्फ छल में आगे है, बल में नहीं। शोषण अत्याचार कब तक चलता रहेगा? देखिए, जब तक बहुजन समाज के SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या होते रहेगा। और हमारा समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने वाला कोई नहीं है, करवाने वाला हमारा समाज के ही लोग हैं। 131 सांसद शेड्यूल कास्ट के लोकसभा में है। अच्छा। लेकिन सब गूंगा बहरा गांधी जी के हरिजन के तरह सिर्फ जाकर वहाँ चुपचाप बैठल रहता है। लगता है कायर और नंबर 2 से बड़ा कोई है ही नहीं है। 138 सांसद OBC के हैं, तो 138 और 131 आधा से अधिक तो हमारे समाज के सांसद हुए। मुस्लिम समाज के भी सांसद हैं। संविधान बदल देंगे, आज तक किसी ने विरोध किया संसद भवन में? तो हम पर शोषण कोई कर रहा है कि आप करवा रहे हैं? अगर ब्राह्मण को कोई अगर विरोध कर दे, अगर भगवान के कोई टिप्पणी कर दे तो 1 करोड़ और 10 करोड़ उसको गर्दन काटने का और जीभ काटने तक का घोषणा हो जाता है। JNU पर लिखा गया, दिल्ली में चमार छोड़ो भारत, उस पर कितने लोग हमारे समाज के नेता इनाम निकाले? किसने निकाला? उत्तर प्रदेश में बोला कि चमार के नो एंट्री है, उसको माँ बहन तक को गाली गंदा दिया गया। उस पर कितने चमार के सांसद लोग संसद भवन में मुद्दा उठाए? किसी ने उठाया? जो कि सत्र भी चल रहा है। मुन्ना शुक्ला खुलेआम गाली दिया सोशल मीडिया पर, किसी ने FIR किया? जिसका कारण है कि लोग अपना भरोसे कोई चुनाव जीत के नहीं जा रहा है। कोई राजद के टिकट लेके, कोई जदयू के टिकट लेके, कोई कांग्रेस के टिकट लेके और कोई BJP की टिकट लेके और करोड़ों देकर चुनाव जीत कर जा रहा है। तो अगर किसी का एहसान से चुनाव जीतेगा, किसी का टिकट से चुनाव जीतेगा तो अब नेता नहीं, अब कुत्ता बन कर रहिएगा, जैसे अभी लोग रह रहा है। पार्टी कहेगा तो भोंको और पार्टी कहेगा तो चुप रहो। हमारे साथ थे गोल्डन दास जी। गोल्डन दास जी किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। पूरे देश में स्पेशल थाना जो है ताला मारने के नाम से पूरे फेमस है। और गोल्डन दास जी कौन थे यहाँ, हमने इसी मुद्दे पे इनसे बात किया। गोल्डन दास जी ने कहा कि हमारे ऊपर 67 केस है, 19 बार जेल गए हैं, लाठी खाए हैं और खुद अपना केस भी लड़ते हैं। और हमने इनसे सवाल भी ये भी किया कि समाज के ऊपर शोषण अत्याचार कब तक होते रहेगा, तो गोल्डन दास ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ नहीं आएंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, तो ये शोषण अत्याचार होते रहेगा। इस गोल्डन दास जी को आप इनके बातों को आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।